सुप्रिया जी ने कहा था कि 20 से अगर अधिक हमारी सीटें आ जाएंगी तो नाम बदल देना। कुछ देर पहले भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया, कह रहे हैं कि हमें हार नहीं मानना है। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप डटे रहे, हम जीत रहे। आप इस पर क्या? कुमारी शैलजा जी को ही समझा दे, बाकी कार्यकर्ताओं को तो बाद में देख लें। जलेबी, टेढ़ी जलेबी विश्वास नहीं करा। विदेश में जलेबी कहीं फैक्ट्री में जलेबी नहीं बनती है। ये सब झूठे बात, सब जनता जानती है इस चीज़ को। भारत की जनता ने मूड बना लिया है। कांग्रेस के कोई बातें सच्चे नहीं, सब झूठे। और मोदी जी की हर गारंटी पूरी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है। सर, हरियाणा में आप लोगों की फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बन रही है, ये एक ऐतिहासिक मैंडेट है। ये मैंडेट है पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, प्रो इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस और डिलीवरी का। और मोदी का मतलब है प्रो इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। जब से मोदी जी 2014 के बाद देश में सरकार चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लगातार केंद्र में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, हमारी सरकारें रिपीट करती है क्योंकि परफॉर्मेंस और डिलीवरी है। इसका सेकंड मतलब ये है कि जो भी झूठ यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग सो कॉल्ड एनालिस्ट के माध्यम से पहलवान, किसान, जवान, नौजवान के बारे में बोला जाता, वो सारे झूठ ध्वस्त हुए। जो झूठ की फैक्ट्री और जो विभाजन के भाईजान बनकर राहुल गांधी घूम रहे थे, जो जातियों में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी लोगों ने रिजेक्ट किया। और आखिरी में, क्योंकि आपके चैनल के साथ तो कांग्रेस के लोग बातचीत कर भी लेते हैं, तो मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं। सुप्रिया जी ने कहा था कि 20 से अगर अधिक हमारी सीटें आ जाएंगी तो नाम बदल देना। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि संकेत जी और आप लोग तो अच्छे इसको चलाते हैं, इसको ज़रूर ट्वीट करके सुप्रिया जी का नाम क्या रखा जाए, ये मुझे ज़रा लोग अपने कमेंट में भी, आपके कमेंट में देंगे तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन सर, हमने जितने भी एग्जिट पोल देखे, सब ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाते हुए दिख रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सर अचानक से वक्त बदला, जज्बात बदला और बीजेपी की सरकार बनी? नैरेटिव बनाने का काम, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत लंबे समय से इस देश में नैरेटिव बनाने का काम कुछ अमुक यूट्यूबर्स वगैरह कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। तीसरी बार हमें चुनाव हराने के लिए भी उन्होंने लगातार प्रयास किया, नहीं कर पाए। सारी मेहनत, सारे पैसे, सारी ताकत, सारी विदेशी ताकत, सारी कुछ लगाने के बाद वो क्या किए, 99 तक कांग्रेस आई लोकसभा में। फिर उसके बाद अब लग पड़े थे, विनेश फोगाट, ये वो सब कुछ ले आए, किसान सब ले आए। उसके बाद भी अब जो देख रहे हैं कि हमें तो पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि देश की जनता नियत देखती है, नैरेटिव नहीं देखती है। नैरेटिव बनाने का काम, झूठ फैलाना, अहंकारी बनना, ये सब काम जो है, जनता बहुत समझदार है। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाया, तीसरी बार हरियाणा में सरकार भी बनाई, जम्मू कश्मीर में हमें बहुत बड़ी पार्टी भी बनाई। मुझे लगता है महाराष्ट्र में और झारखंड में भी यही नतीजा मिलने वाला है। तो अभी भी समय है कि मोदी विरोध में, देश विरोध में जो काम करने वाली ताकतें, उनको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। अभी सर, कुछ देर पहले भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया, कह रहे हैं कि हमें हार नहीं मानना है। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप डटे रहे, हम जीत रहे। आप इस पर क्या? कुमारी शैलजा जी को ही समझा दे, बाकी कार्यकर्ताओं को तो बाद में देख लें। कुमारी शैलजा जी हार मान चुकी है। कुमारी शैलजा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि हम हार चुके हैं चुनाव। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा सर? नायब सिंह सैनी या फिर अनिल विज? क्योंकि अनिल विज करे कि हम सबसे वरिष्ठ है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारी पार्टी में हमने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अमित शाह जी ने इसकी घोषणा कर दी थी और मुझे लगता है कि जो घोषणा हो चुकी है, पार्टी ने एक सामूहिक निर्णय लिया है। विधायक दल हमारी पार्टी में तय करती हैं चीज़ें। मुझे लगता है पार्टी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से फैसला कर चुका है। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। आप सबने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा कि हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है। क्या कांग्रेस वाले जिलेबी बांट रहे थे, आप लड्डू बांट रहे हैं? देखो, हरियाणा की जनता को जलेबी पसंद नहीं आई, फीकी पड़ गई। पेड़ पे उगा रहे जलेबी, पेड़ पे जलेबी नहीं उगती हैं। लोगों को उनके सारे झूठे वादे करते हैं,
जहाँ सरकार बन रही है वहाँ पर काम नहीं किया, वहाँ पर क्या कर देंगे वो, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अभी मोदी जी पे पूरा विश्वास है, पूरे भारत को विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। किसी विकास, लोग विकास पे वोट दिए, विकास पे काम करा है। और अंडरग्राउंड, नीचे ग्राउंड के हमारे कार्यकर्ता संगठन जो है बहुत मजबूती से काम किया है। हमें कल तक विश्वास था पूरा, ये करे इतनी आएंगी, इतना हमें नहीं था, हमें पूरा विश्वास था। ग्राउंड के नीचे जो हमने काम किया है, विकास किया वहाँ पर, उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। और ट्रिपल इंजन और ज़्यादा विकास होगा अब के वहाँ। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है? ये सब मोदी जी का विकास है और वहाँ के संगठन का। मैं हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने डिसीजन जो भी लिया सही लिया है। जलेबी, टेढ़ी जलेबी विश्वास नहीं करा। विदेश में जलेबी कहीं फैक्ट्री में जलेबी नहीं बनती है, ये सब झूठे बात, सब जनता जानती है इस चीज़ को। कोई और मुद्दा होता तो कहते जलेबी विदेश में बेचने का क्या कारण था। ये लोगों को जलेबी फीकी पड़ गई, उन्हें कुछ फीका रह गया, इसलिए लड्डू पे लोगों को विश्वास लगा। मोदी जी विश्वास करा है, नेतृत्व पे हमारे पे, विकास पे हमारे पे, ट्रिपल इंजन पे, और आगे विकास और होता रहेगा। और अब की बार 50 है तो अब की बार 70 लाएंगे वहाँ पर। चौथी बार आप 70 लाएंगे? चौथी बार 70 लाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। और लोगों को विश्वास कि अभी उनकी हरियाणा के बराबर में एक हिमाचल प्रदेश है, जहां उन्होंने घोषणा करी थी चुनाव के वादे में, हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे। आज वहां लोग परेशान हैं, अताई करते हैं। और आज वहां की कांग्रेस की सरकार हमारी बीजेपी की नीति को बधाई देती है और योगी जी के मॉडल पर काम करने के लिए तैयार है। ये धमका देते हैं। आज वहाँ की कांग्रेस के एक आधी कैबिनेट मंत्रालय जो भी है कांग्रेस वाला, वो हमारी बीजेपी से खुश है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसीलिए बदलाव चाहते थे, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और दिख रहा है सर। नहीं, बदलाव देखो, खट्टर साहब ने काम किया, सभी हमारे छोटे बड़े नेता जितने हैं सब ने ही काम किया, ये इस पर कोई दोष नहीं है। सबने विकास करा, आज उसी की मेहनत का फल है जी। एक का नहीं है, सबका शुरू है सब। और सब में ज़्यादा संगठन वालों को, नीचे कार्यकर्ता को और हरियाणा की जनता को बधाई है हमारी। चलिए ठीक है सर, आप लड्डू खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस वक्त जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी का जो फोटो है वो लिए दिखाई दे रहे होंगे, मीडिया से बाइट देते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जीता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास, अर्थात जो बात करते हैं ना पार्टी विकास की, अपने तो जो कांग्रेस है केवल परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों की हार है, भारतीय जनता पार्टी की विकास की जीत है। पूरे हरियाणा प्रदेश ने, प्रत्येक जनमानस ने आदरणीय मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया है। ये भाजपा की प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा, मोदी जी के नाम पे और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नाम पे। उन्होंने जो काम किया था, जो मोदी जी की योजना है जन जन तक पहुंचाने के बाद प्रत्येक आदमी ने, कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होकर पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, नौकरी हो चाहे सड़कें हों, हर काम में भारतीय जनता पार्टी आगे निरंतर रही है। अर्थात ये जीत प्रत्येक कार्यकर्ताओं के, प्रत्येक हरियाणा के एक जनमानस की जीत। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रचार में कहा था कि 9.5 साल में खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किया। 6 महीने पहले उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, मुख्यमंत्री को बदला, हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्हें सब ये हार का डर। तो अब हार का आप देखिएगा, थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता आने लगेंगे, कहने लगेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये अगर जो कुछ ऐसी बात होती तो ये क्लियर मैंडेट नहीं दिया गया होता। यहाँ प्रत्येक बार जो कांग्रेस का हर स्टेट में कहते हैं, आपको पता है कि जब हार हो जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, अगर कहीं जीत जाते हैं तो वो बात आती है कि वो कांग्रेस के ऊपर विश्वास। ऐसा नहीं है। इस पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अर्थात हर प्रदेशों में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के संगठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आने वाले समय में भी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होना है, वहाँ पर भी देखना आप, क्लियर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस के लोग कह रहे कि मोदी जी ढिंढोरा पीटते थे कि देखिए हमने धारा 370 हटा दिया, लेकिन कश्मीर में ही हार गए। आप वहाँ देखिए, एक अकेली लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके अभी उभर रही है। आने वाला अभी देखिए क्लियर, अब कितनी देर में, थोड़ी बहुत देर में, 1 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे भी हमें अच्छा वोट प्रतिशत मिला है। वहाँ पे आप देखेंगे तो 28 सीट, शायद 28 या 29 के आधार पर भाजपा खुद अकेले अपने दम पे जीत रही है। तो वहाँ पे भी हमने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहाँ पे भी तो भाजपा का दोनों स्टेट के अंदर बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? कृष्ण कुमार नाम है इधर है, कैमरे के सामने आइए। कृष्ण जी कहाँ से आप? मैं तो मथुरा से आया हूँ। आप मथुरा से? हाँ जी। मैं तो बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी की जो गारंटी है हरियाणा में भी चल गई।
और ये झारखंड में भी चलेगी, महाराष्ट्र में भी चलेगी और दिल्ली में भी चलेगी। भारत की जनता ने मूड बना लिया है। कांग्रेस के कोई वादे सच्चे नहीं, सब झूठे, और मोदी जी की हर गारंटी पूरी हो रही है और इसीलिए जनता मोदी जी के साथ है। नेता चाहे विपक्ष के नेता कुछ भी बोलें, लेकिन भारत की जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी की हर गारंटी पूरी हो रही है। और हिमाचल में देख लो कांग्रेस ने क्या कर रखा है। कोई काम ऐसा हो युवाओं को नौकरी दें, अरे कहाँ से देंगे नौकरी, पहले क्यों नहीं दी नौकरी, ये नौबत ही नहीं आती तुम नौकरी और रोजगार और महंगाई को कुछ कंट्रोल करते। कांग्रेस वाले कह रहे थे बीजेपी का तो जुमला होता है, वो तो कोई वादा ही नहीं पूरा करते। आप करेंगे मोदी जी की गारंटी पर तो तीसरी बार सत्ता में आते, जुमला नहीं है, जुमला तो उनका है। वो जलेबी बना रहे हैं, फैक्ट्री बनाई जलेबी, सोना बना रहे आलू से, ये कोई इनसे नेता, ये कोई जनता के काम है? जलेबी पसंद नहीं है क्या? मुझे जलेबी पसंद है, ऐसी जलेबी थोड़ी कंपनी वाली फैक्ट्री वाली होने चाहिए। मुझे तो ताज़ी जलेबी सही है, जहाँ सड़क पे बने या किसी मिठाई वाले के यहाँ बने वो जलेबी पसंद है। फैक्ट्री में कहाँ बनेगी जलेबी? राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय में जलेबी बट रहा था, आप लोग यहाँ लड्डू बांट। जलेबी 9 बजे तक जलेबी बांटी सुबह आज, और 9 बजे के बाद जलेबी गायब। ढोल वाले भग गए सब छोड़ के, हार के उनका कार्य वो तो कोई नहीं दिखा। 9 बजे तक दिखा कि भाई हाँ कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखो मैं तो एक बात कहूँ, मोदी की गारंटी और जनता ने ठान लिया है मोदी जी के साथ रहना है। मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं देश को ताकत देने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की। ये बताइए आपको लगता है कि हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी की मोदी जी की वजह से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर और सैनी उनके वजह से नहीं है? खट्टर जी का भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग है और सैनी जी का भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनता को भाजपा से ही लगाव है, चाहे वो खट्टर जी हो चाहे सैनी हो, ऐसी बात नहीं है। योगी जी हो, यूपी में योगी का वो नहीं चलता है। मोदी जी खुद कहते हैं 9 साल में खट्टर सरकार कुछ नहीं किया इसलिए मोदी जी ने हटा दिया। नहीं वो इसलिए नहीं हटाया उनको, नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। खट्टर जी ने बहुत कुछ किया। अगर ऐसे यही तो पार्टी है। अब ये थोड़ी है, उन्होंने पहले ही बता दिया हुड्डा के बाद हुड्डा का बेटा, ऐसे अखिलेश के बाद उनका परिवार से नहीं चलती है राजनीति। उनको तो कांग्रेस ने छोटे दलितों का शोषण किया है हमेशा, कांग्रेस ने हमेशा, और इन्होंने ठेकेदार बने हुए हैं सब जातियों। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सैनी साहब को या अनिल विज को? तो कह रहे कि हम वरिष्ठ है इसलिए हम सैनी नहीं, वरिष्ठ नहीं, सैनी जी। सैनी बाकी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, सरल स्वभाव, इच्छा सबकी रहती है, मन तो सबका है। विधायक कोई भी हो उससे पूछो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हाँ थोड़ा सा तो वो तो है। लेकिन सैनी जी बहुत सरल स्वभाव और काम भी करेंगे जनता के लिए, वो अच्छे हैं। हरियाणा के लिए जैसे यूपी में योगी, हरियाणा में सैनी, धामी, हेमंत बिश्व शर्मा और ये जो मोहन यादव, ये जो अब बहुत अच्छे आजकल थोड़ा ऐसे होने चाहिए। ये थोड़े ये चलो ठीक है, अच्छी बात है। बिज जी जो उनका अपना नजरिया अच्छी बात है, उनका भी मन होता है, मन सबका है। शैलजा का भी मन था कांग्रेस में, उन्होंने तो एक बार बोला भी नहीं झूठे, आज भगत रहे हैं उसका। दलितों का जो विरोध जितना किया कांग्रेस ने, इतना अपमान किया है, कहीं भी चले जाओ। एक तो सबसे पहले सनातन को गाली देने का काम किसने किया है? शुरुआत कांग्रेस ने की सनातन को गाली देने की, आज भुगत रहे हैं। एक कह रहे कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्मों का सम्मान हो रहा है सभी का, कहाँ हुआ है सब धर्मों का? मंदिर में क्या, मंदिर में नाच गाना दिख रहा था राहुल गांधी को, संत समाज नहीं दिख रहा था वहाँ का, नाच गाना दिख रहा है। राहुल गांधी को हो सकता है नाच गाने से ज़्यादा लगाव हो, उनके कोई हो सकता है उन्हें नाच गाना ही पसंद हो देखते हो सकता, इसीलिए वो बोलते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, आज आपका दिन है, लड्डू भी खाइए, जलेबी भी खाइए। आने वाले समय में भी हमारा दिन होगा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली बीजेपी होगी, ये होगा कमल। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले कोई भी हो, कार्यकर्ता और जनता का सिर्फ एक ही प्रत्याशी होगा, कमल का फूल, ना कोई भूल, सबका प्रत्याशी कमल का फूल, बस हम कमल के फूल हुआ बस। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए अभी हमने आपको बीजेपी ऑफिस से दिखाया कि यहाँ पे अभी किस तरह का माहौल है, जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। अभी तक जो रुझान है इससे ये दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हुड्डा साहब अभी हार नहीं माने हैं, उन्होंने अभी मीडिया से कहा है कि अभी आप डटे रहिए, इलेक्शन कमीशन है जो उनका जो डाटा अपलोड हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो है, हम अभी हार नहीं माने हैं, बल्कि हम अभी अपने कार्यकर्ता से कहेंगे कि अभी आप बूथ के बाहर डटे रहें।